हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और हमेशा हम आपके लिए कुछ नए वीडियोस, नए टॉपिक्स लाते रहता हूं। तो आज हम प्रैक्टिकल की क्लासेस में फर्स्ट क्लास जो स्टूडेंट्स की चलती है बेसिक की, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की क्लासेस में हम लगभग आज छठे सातवें दिन पहुंच चुके हैं, जिसमें 5-6 कंपोनेंट की हमने क्लासेस थ्योरी में बता दिया स्टूडेंट्स से। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या वो पीसीबी के ऊपर जो भी पार्ट पुर्जे लगे थे, मीन्स कि जो कंपोनेंट लगे उस कंपोनेंट को पहचान कर पा रहे हैं नहीं, उनकी टेस्टिंग क्या होती है, उनकी वर्किंग क्या होती है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है कि जब तक हम बेसिक की क्लासेस में हम कंपोनेंट की नॉलेज नहीं होगा तो हम आगे हाई लेवल की रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। जैसा कि कोई भी फॉल्ट्स, माइनर सा फॉल्ट, जैसे कोई पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो उस पार्ट्स को चेंज, तो हम बहुत सारे ऐसे मैकेनिक मार्केट में बैठे हुए हैं जो चेंज कर देते हैं, बट बारीकी रिपेयरिंग मीन्स की सर्किट से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कंपोनेंट्स की ख़राब फॉल्टी होने से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को फॉल्ट यानी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कस्टमर को फ़ोन देना पड़ता है फ्रेंड्स। और प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उस लेवल की रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं, तो मार्केट में हमारा क्या होता है, वैल्यू दिन पर दिन कमती जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ भी आती है तो आपको ज़रूरी है, आपको रिक्वायरमेंट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको पता है टोटली चीज़, तो आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे और हमारे साथ सभी स्टूडेंट्स हैं। तो आज की क्लासेस आप लोगों की रहेगी जो कि हमने आप लोगों को कराया है। क्या क्या कराया है अभी तक हमने क्लासेस, रजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर और डायोड, यानी आपके पास 4 टॉपिक हो चुके हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल। तो चारों कंपोनेंट्स के बारे में फर्स्ट स्टेप में हम क्या आप लोग को बताते हैं। फर्स्ट जैसे ही हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मीन्स कि आज की टॉपिक हम ले लेते हैं कि हम रेजिस्टेंस की टॉपिक लेते हैं। तो जैसे ही हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कौन सा कदम, कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। तो अमित जी आप बता सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। जैसे कि हम आपको फर्स्ट डे ही आपको बताया कि जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी पर्सन से मिलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनसे इंट्रोडक्शन करते हैं कि हेलो हाउ आर यू। तो वैसे ही हम जैसे ही कंपोनेंट से के बारे में जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप, पहला लेवल जो हमारा होता है, रियल शेप इन मोबाइल फ़ोन, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कंपोनेंट की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट की पहचान। कंपोनेंट की पहचान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कंपोनेंट को नहीं जानेंगे फ्रेंड्स, जब तक हम रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, या रिपेयरिंग तो लास्ट स्टेप की बात है, हम उस कंपोनेंट को ना निकाल पाएंगे, ना लगा पाएंगे, पता ही नहीं रहे क्या करना है हमें। तो इसीलिए जो भी स्टेप्स अभी तक हमने रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल कराया है, तो उन चीज़ों को आपको, पहला है पार्ट्स की क्या पहचान। दूसरी कंडीशंस में आते हैं कि दूसरी स्टेप में हम बताते हैं कि कोई भी पार्ट्स की जब आइडेंटिफिकेशन हो गए, जैसे कि पार्ट्स की पहचान, तो आप लोग को ध्यान में होगा, तो ये देखिए ये कितने, ये जो भी कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब क्या है, कैपेसिटर। क्या है ये, कौन सा कैपेसिटर, क्योंकि हमने बताया कैपेसिटर 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, एनपीसी, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। गुड। तो ये है हमारा कैपेसिटर। अगर अब ये कैपेसिटर आपको पता है कि ये कैपेसिटर है, एनपीसी कैपेसिटर है, तो अगर ये फोन के अंदर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जैसे ही कि क्वेश्चन देखिए हम हर ढंग के कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, क्लास से रिलेटेड। तो सिंपल सी माइंड में हमें क्या सोचना है कि ये कंपोनेंट क्यों लगाया गया, आखिर क्या काम करता है, आप यहाँ पे क्यों आए, क्वेश्चन हम खुद से भी करते हैं। तो हम टेक्निकल वर्क से, तो ये कंपोनेंट किस लिए लगाया जाता है, क्या काम होता है इस कंपोनेंट का, तो आप कौन बताएंगे, अनुज जी बताएंगे। अनुज, यानी ये सर्किट में करंट को फिल्ट्रेशन करने का, फिल्ट्रेशन करने, हाँ वही फिल्ट्रेशन करने का काम। तो फ्रेंड्स जैसा कि जिनको
क्लास मिस हो गई थी शायद ईद की वजह से। तो एनपीसी का काम क्या है, करंट को फिल्टर करना है, यानी सर्किट में जो भी वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी कुछ भी चीज़ें उसको क्या काम है, फिल्टर करना। मीन्स एग्जाम्पल देखो, समझने के लिए फ्रेंड्स हमें एग्जाम्पल 1 2 3 एग्जाम्पल की ज़रूरी होती है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ को तैयार करते हैं और उसको यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। मीन्स कि जैसे हम कोई अगर आ रहा है फ्रीक्वेंसी में तो उसको डीसी में फिल्टर करके देता है। हाँ, तो ये तो आपका लॉजिकल हो गया, टॉपिकल हो गया आपका। पर हम एग्जाम्पल क्या हम कहीं से ले सकते हैं, आपसे इधर से उधर से ऊपर से नीचे कहीं से ले सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, फिल्ट्रेशन का मतलब कि जैसे हम कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद, पकने के बाद उसको क्या करते हैं, हम फिल्टर करते हैं, यानी छन्नी से छानते हैं। तो चाय अलग और पत्ती अलग, तो हम चाय को फेंक देते हैं, पत्ती को पी लेते हैं, ऐसा। तो पत्ती को फेंक देते हैं, चाय को पीते हैं, क्योंकि पत्ती हमारे यूज के नहीं है। तो सेम एज अ कंडीशन से हैं फ्रेंड्स कंपोनेंट की। तो टॉपिक पे आते हैं, तुरंत कहीं नहीं जाना टाइम। तो ये कंपोनेंट का काम कहते हैं फिल्ट्रेशन। किसको फिल्टर करता है, जो भी इसके रास्ते में करंट हो, सिग्नल हो, तो जो जरूरत, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज को आगे फिल्टर करता है, और जिसकी जरूरत नहीं उसको वहीं पे क्या करता है, ग्राउंड। क्यों ग्राउंड करता है, क्योंकि कैपेसिटर की, ये जो कैपेसिटर आप देख पा रहे हैं, इस कैपेसिटर के एक कैपेसिटर की एक सिरा प्लस से जुड़ा होता है और एक दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो यहाँ पे आपको हम तरह तरह के बोर्ड पे आपको हम बताते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बोर्ड नहीं है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, तो है ना। तो आपको हम एक बोर्ड पे नहीं, आपको हम 10 बोर्ड पे बताते हैं कि कोई भी फ़ोन के ऊपर, कोई भी फ़ोन, किसी भी कंपनी के फ़ोन में चले जाएंगे आप, तो क्या कंपोनेंट चेंज है वहाँ पे। मान लीजिए हमने आपको ओप्पो के बोर्ड पे यानी पीसीबी पे दिखाया, और आप रियलमी में, तो क्या वहाँ पे कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं, सेम है। तो बेसिक की क्लासेस में आपको ये माइंड में नहीं रखना है कि जो हम कंपोनेंट पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे कीपैड या सैमसंग पे पढ़ाया जाए तो हम आईफोन या वगैरह सब में सेम है। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना। दूसरा टॉपिक है हमारा, जैसे कि कैपेसिटर के बाद हमने बताया था क्वाइल्स। लास्ट दिन आपकी क्लास चली थी क्वाइल्स की। तो क्वाइल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वाइल कितने प्रकार के होते हैं, अभिषेक याद है आपको? 4 प्रकार। गुड। कौन कौन से? हाँ बोलिए अमित जी, हाँ बोल सकते हैं। एक नॉर्मल हो गया, डॉटेड 2 कलर, हाँ, और एक बूस्ट, हाँ हाँ ठीक है। तो हमारे फोन के अंदर क्वाइल कई तरह के लगे होते हैं, जैसे नॉर्मल क्वाइल, 2 कलर क्वाइल, डॉटेड क्वाइल, राउंड बूस्ट क्वाइल वगैरह वगैरह, तो है ना। तो इस चीज को नाम पता है, नाम पता है मीन्स पहचानना हमें जरूरी है। तो क्या आप लोग पहचान करके बता सकते हैं, अगर हम क्वाइल मान लीजिए आपको बोर्ड पे या फिर स्क्रीन पे अगर आपको हम दिखाएं, तो क्या आप क्वाइल पहचान सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं आप लोग क्वाइल पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं, तो बताइएगा। और बिल्कुल ये बताइए, दिख रहा है आपको ये क्वाइल्स दिख रहे हैं आपको? ये कौन से क्वाइल्स है? ये ब्लैक बॉडी में सिल्वर लाइन दोनों तरफ है, तो ये हमारा क्या है, बक क्वाइल्स हैं। और यहाँ पे देखिए ये छोटा है, सेम साइज का है, तो ये हमारा क्या हो, नॉर्मल क्वाइल्स हो गए। और बहुत सारी ये भी हमारे क्या है, ये भी क्वाइल्स हैं, ये भी क्वाइल्स हैं, ये भी क्वाइल्स हैं, ये भी क्वाइल्स है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे बोर्ड यानी इसी के सरफेस पीछे चलेंगे, तो ये क्या है, ये भी, ये सब क्या है। तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने क्वाइल लगे हैं। उसके बाद ये सब क्या है, कैपेसिटर यानी एनपीसी। फिर हम दूसरा बोर्ड लेते हैं और दूसरा बोर्ड के ऊपर हम चलते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा बोर्ड पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी पहचानना जरूरी है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो बताइएगा, ये भी क्वाइल है, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्वाइल है ना। और ये सब जितने भी दिख रहे हैं आपको क्या है, कौन सा कैपेसिटर, एनपीसी, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो आप हूबहू बहुत ही बढ़िया तरीके से पहचान पा रहे हैं। तो
तो पहचानने के बाद हमने पता है कि पहली है इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। क्लियर है सबको? 4-5 टॉपिक हो गए। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या रहती है हमारी? पहचान के बाद आती है कंपोनेंट का वर्किंग। कंपोनेंट काम क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है ना। तो ये सारी चीज, तो इस चीज को हमें समझना होता है। तो कंपोनेंट, जैसे कि अब हम बात करेंगे कॉइल्स की, तो कॉइल्स के भी कुछ ना कुछ काम है, हर कंपोनेंट के कुछ ना कुछ काम है। तो आपको बोर्ड के ऊपर कोई भी कंपोनेंट को देखने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए जरूर कि ये क्यों लगा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अगले टॉपिक के। तो अगले टॉपिक हमने और कौन सा कराया था आपको? डायोड। अब डायोड भी हर कंपोनेंट का एक अपना पर्सनल रोल होता है कि उसका प्रॉपर काम क्या है, और सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, आईसीस को ऑपरेट करने के लिए, पार्ट्स को रन करने के लिए हमें कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी पार्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वही पार्ट्स खराब हो सकता है प्रॉब्लम बोर्ड से हो, मींस कंपोनेंट से हो, आईसी से हो। तो आईसी पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से और हम बोर्ड पे चलते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे और जिनको भी जो भी कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। दूसरी बोर्ड में चलते हैं, तो देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, ये सब हमारा क्या है? कॉइल्स है। 1 2 3 दिख रहे हैं। और भी बोर्ड्स है, प्रैक्टिकल बोर्ड्स है जो कि कंपोनेंट निकले हुए, और बहुत सारे मात्रा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है लगा हुआ? ये सब क्या है? कैपेसिटर है। तो देखिए आपको पीसीबी बोर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर मिलेंगे तो कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट मिलेंगे? कैपेसिटर और रेसिस्टर, सबसे ज़्यादा, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ भी देखिए ये जो दिख रहा होगा शायद आपको, ये भी हमारा क्या है? कॉइल है। ये सब लगे हैं, ये सब हमारा कॉइल है, इधर देखिए। और ये सब जो दिख रहे हैं हमारा कैपेसिटर, कॉइल कैपेसिटर, जो कि हमने जो भी आपकी टॉपिक कराई है वो। और भी बोर्ड पे हम चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और भी कॉइल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड जो हमारा है, आप लोग प्रैक्टिस बोर्ड है ना, क्योंकि जिस पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उस पे हम दिखाते हैं। तो तरह तरह के बोर्ड पे हम आपको क्या, हमने अभी आपको 4 5 6 बोर्ड पे दिखाया है, सब में कंपोनेंट एक है, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, नहीं ना। तो चौथा कंपोनेंट के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट में फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम हर एक कंपनी के बोर्ड के ऊपर, बोर्ड मीन्स पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, हर कंपनी के पीसीबी के ऊपर हम स्टूडेंट्स को क्लास में कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन कराते हैं, ताकि माइंड में ये ना रहे कि इसमें ऐसा है तो उसमें कैसा हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है ना, किसी भी फोन में पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी बोर्ड में कंपोनेंट की पहचान कर सकते हैं, और आप बारीकी रिपेयरिंग, अच्छी लेवल की रिपेयरिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।